प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर देव तिवारी है और यदि आप पहली बार ये वीडियो संदेश सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस परमेश्वर के वचन को आप बांटे, दूसरे साझा करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बाइबल बताती है कि जो तू अगर अपनी रोटी जल में फेंकेगा तो फिर से पाने पाएगा, जो आशीष तुम बांटोगे वो फिर से तुम्हारे जीवन में आएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको पालन करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर क्यों आए। ये मेरा क्वेश्चन है कि सब लोग नाताल में बिजी हैं, सब लोग क्रिसमस को मनाने में, फेस्टिव सीजन के स्पिरिट मूव में हैं और नाताल मनाना चाहिए, क्रिसमस मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, दिस इज डिफरेंट इश्यू, दूसरा विषय। लेकिन मेन हमारा जो फोकस है कि यीशु मसीह इस धरती पर आज से 2000 साल पहले क्यों आए। गॉड द फादर ने जो इस अपने बेटे यीशु को भेजा, यूं ही नहीं भेजा, कोई स्पेशल पर्पस होगा। बोलेगा कि अरे यीशु मसीह इसलिए आए कि शैतान के जकड़न से, बंधन से मनुष्य जाति को बचाने के लिए आए, जिसका वर्णन पहला यूहन्ना 3 अध्याय की 8वीं लाइन में लिखा है। कोई बोलेगा कि हमको नया जीवन देने आया है, हमारे जीवन को उसने खरीद लिया अपने प्राणों को दे करके, हमारी वो छुड़ौती बना, जिसका वर्णन मत्ती के 20वें अध्याय की 28वीं लाइन में है। तीसरा कोई बोल सकता है कि जो खो गए हैं, कोलोसियन के 1:13 में लिखा कि जो खो गए हैं, जो बेड़े खो गए, यीशु मसीह उनको ढूंढने आया। कोई बोलेगा अनंत काल का जीवन देने आया है। पहले उन्होंने 5वें अध्याय 11-12 लाइन पढ़े और जॉन 3:60 से जॉन 10 तो उसमें लिखा है कि पुत्र में जीवन है और जो पुत्र में उसके पास जीवन है। पांचवा कोई बोलेगा टू गिव अ बर्थ इनटू फैमिली ऑफ गॉड, परमेश्वर के लाइनेज में, परमेश्वर के परिवार में हमको जोड़ने के लिए आया, जिसका वर्णन यूहन्ना के पहले अध्याय की 12वीं लाइन में है कि हम यीशु मसीह में जब विश्वास करते हैं उसके पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। हालेलुया। और कोई कहेगा कि यीशु मसीह इसलिए भी आया कि पिता कैसा है किसी ने उसको नहीं देखा, उसको दिखाने आए थे कि पिता ऐसा दिखता है। इसका वर्णन यूहन्ना 14 अध्याय की 7 से 11 लाइन अगर पढ़ेंगे तो उसमें सब लिखा हुआ है। आप कहेंगे कि परमेश्वर पिता का प्रेम दिखाने आया था यीशु मसीह, इसका वर्णन पहला यूहन्ना के 4 अध्याय की 9वीं और 10वीं लाइन में। इसमें यह बात नहीं कि तुमने परमेश्वर प्रेम किया है, बात इसमें है कि उसने तुमसे पहले प्रेम किया, अनंत काल से प्रेम किया है, अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है। परमेश्वर की पावर को भी दिखाना था यीशु मसीह को, यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह जो पूर्ण मानव थे और पूर्ण परमेश्वर थे, दोनों को उन्होंने परफॉर्म किया। पूर्ण परमेश्वर इसलिए थे क्योंकि शुरू से ही थे, वो आदि के बनने से, सृष्टि के बनने से पहले ही थे, और मानव रूप में इसलिए आए कि हमको दिखाने आए कि जीवन, एक इंसान कैसे जीवन जी सकता है, बिना पाप के जीवन इंसान कैसे जी सकता है। उसको भी परमेश्वर ने एग्जाम्पलीफाई किया था कि यीशु मसीह ने सारा जीवन एक पूरे आज्ञाकारिता में जिया और दिखाया कि एक इंसान भी कैसे जी सकता। और परमेश्वर की जो बातें थी वो उन्होंने हमें सिखलाई, जो बाइबल ने जिसका वर्णन नया नियम में। यीशु मसीह ने अंधों को दी और बीमारों को चंगा किया, लंगड़े चले। मैं आज कुछ अलग विषय लेके आया। मैं ये बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह के हिसाब से क्यों आए। गलातियों अध्याय की 4 लाइनें पढ़ें। लिखा है जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर यहोवा ने अपने पुत्र यीशु को भेजा, जो स्त्री मरियम से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, यानी कि इनकारनेशन। पहले से ही परमेश्वर था लेकिन उसने एक स्वरूप लिया। यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया। और लूक के 2 अध्याय 11 में लिखा है कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। तीसरा, गॉड द स्पिरिट केम अपॉन अ मैरी टू कॉज कॉन्सेप्शन। लूका पहले अध्याय की 35वीं में लिखा कि पवित्र आत्मा तुम पर छाया करेगा और परम प्रधान की सामर्थ पर छाया करेगा, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर पहले से ही था, सृष्टि के बनने से पहले ही था, पिता भी था, पुत्र भी था, पवित्र आत्मा भी था। लेकिन हम इंसानों को इन सब चीजों से जो प्रोफेसी हुई है, जो फुलफिलमेंट है, जो मैंने पूरा ने बताया कि क्यों आया, मेनली जो प्रोफेसी हुई ओल्ड टेस्टामेंट में, जो बाप दादाओं ने जो उसको परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा बताया, फिर उसके बाद यीशु मसीह आया, वो पुत्र से परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा से बातें करी, अब पवित्र आत्मा के द्वारा से बातें करता है। यानी कि जो प्रोफेसी हुई है, यानी जो परमेश्वर यीशु मसीह ने अपनी सारी टीचिंग्स जो है, सारे उपदेश जो है नया टेस्टामेंट्स में जो है उनके संकलित हैं। और जो भी प्रोफेसी हुई है, जो भी उद्घोषणाएं हुई हैं या प्रतिज्ञाएं हुई हैं, वो सब के सब यीशु में पूर्ण हुई। यानी कि सारी प्रतिज्ञाओं को यीशु मसीह ने अपने बॉडली फॉर्म में, अपने परमेश्वर को उतार के, शून्य होकर के हमारे लिए आया और वो सारी प्रोफेसी को उसने अपने ऊपर पूरी करी। पुराना नियम नहीं समझ सकते जब तक हमें नया नियम नहीं पता था, इसलिए पुराने नियम में जो भविष्यवक्ता थे ढूंढते रहते थे मसीहा को, और ज्यूज भी इस फेरा में पड़ गए, भ्रम में पड़ गए कि उद्धारकर्ता आएगा और रोमन से हमको लड़के हमारे लिए जीतेगा और हमको फेर दे। जबकि यीशु मसीह सोल को बचाने आए थे, प्राणों को बचाने आए थे, जबकि वो सोचते थे कि दाऊद तेरा फाइट करेगा और रोमन एम्परर से हमको बचाएगा। जबकि यीशु मसीह शैतानी कामों को नाश करने आए थे, यानी कि जो प्रोफेसी थी हुई थी उसको परमेश्वर यीशु मसीह ने बखूबी 100% पूरी हुआ। और जो मसीहा खोज रहे थे यीशु मसीह में
पूरा हुआ। यानी कि पिता ने भेजा, यीशु मसीह खुद आए, तीसरा पवित्र आत्मा के द्वारा वो कंसेप्शन हुआ, उस योजना को अमल हुआ, किसी इंसान के द्वारा नहीं हुआ, एक डिवाइन प्लान के तहत मानव जाति के लिए हुआ। अगर हम पुराना नियम पढ़ेंगे तो सारे भविष्यवक्ताओं ने आने वाले मसीहा के बारे में उन्होंने चर्चा करी है। यानी कि उनकी जो भी भविष्यवाणी रहती थी वो उद्धारकर्ता की ओर इंगित करती थी, जिसको किसी ने कभी नहीं देखा। आदर्श परमेश्वर की वो जीवित तस्वीर है, जीवित छाप है। इसका वर्णन 2 कोरिन्थियन 4:4 में है और कोलोसियन 1 पहले अध्याय की 15वीं लाइन में वर्णन है इसका, पढ़ सकते हैं। तो यानी कि हम विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को जानते हैं, आत्मिक रूप से समझते हैं, तो हम विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में विश्वास करने से उस पिता को भी जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि पिता यीशु में, यीशु पिता में, दोनों एक ही हैं, जिसका वर्णन यूहन्ना के 14वें अध्याय की 10वीं लाइन में यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं और पिता एक हैं। अब मैं भविष्यवाणी के बारे में बताऊंगा कि जो भविष्यवाणियां पुराने नाम में हुई हैं, हम उत्पत्ति से देखेंगे वो क्या क्या हुई हैं और यीशु मसीह ने कैसे उसको फुलफिल किया, कैसे पूरा किया उन प्रतिज्ञाओं को, उन भविष्यवाणियों को। तो पहली प्रतिज्ञा है कि क्राइस्ट वुड कम आउट फ्रॉम द इजराइल। याकूब में एक तारा उदय होगा और इजराइल में से एक राजदंड उठेगा। यीशु मसीह का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। और अगर हम जेनोलॉजी देखें, अगर वंशावली देखें, तो अब्राहम का पुत्र इसहाक, इसहाक का पुत्र याकूब। यहाँ वचन बोल रहा कि याकूब से एक तारा उगड़ने की इश्यू होगा। बिलाम बोल रहा ये बात, इजराइल में एक राजदंड उठेगा, यानी कि सेप्टर, राजदंड, पावर, अथॉरिटी। यीशु मसीह ने मत्ती के 28 के 18 में कहा कि यीशु मसीह उनके पास अगर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और रेवलेशन में पहले अध्याय के 8वें में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला, वो सर्वशक्तिमान, वह कहता है कि मैं ही अल्फा ओमेगा हूँ। 18 में आगे लिखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, मृत्यु और दिलों की कुंजियां मेरे ही पास है। यानी कि सारी अथॉरिटी, सारी पावर किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। शैतान समझ नहीं पाया परमेश्वर पिता के प्लान को कि परमेश्वर इस जगत से इतना प्रेम करेगा, मैनकाइंड से इतना प्रेम करेगा कि अपना इकलौता पुत्र देगा। और यहां तक वो आज्ञाकारी रहा कि उसने कलवरी क्रूस की मृत्यु सही। और जब मर गया तो शैतान क्या, जो इविल स्पिरिट है, जो एक आत्मा है, तो उसको परमेश्वर ने मर के कब्र में गए और वहां स्पिरिट में, हालेलुया, ध्यान दें कि पहले शरीर में मारे गए, गाड़ा गया, लेकिन आत्मा में जीवित होकर के, यानी कि नीचे हेल में गए, नरक में गए। वहां पर शैतान के पास जो मृत्यु अदलों की कुंजियां थी, जिसने आदम ईव को धोखे से, परमेश्वर ने आदम ईव को दी थी सारी कुंजियां, धोखे से उनसे ले लिया था अदन की वाटिका में, जिसका बड़ा मत्ती के 3 में है। यीशु मसीह ने फिर से उसको शैतान से छीन करके ले ली। और जब 3 दिन जी उठे तो उन्होंने कहा, देखो मैं अल्फा ओमेगा हूं, मरते हुए लोग कुंजियां मेरे पास है। यानी कि जो यीशु मसीह ने कहा पतरस से कि तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जिसमें नर की शक्तियां कभी भी प्रबल नहीं होंगी। जो भी विश्वासी यीशु पर ईमान लाता है, उसके पास परमेश्वर अथॉरिटी एंड पावर देता है। तो यानी कि ये भविष्यवाणी किसके, बिलाम किसके लिए कर रहा है? यीशु मसीह के लिए कर रहा है। यानी कि मेरा टॉपिक क्या है कि यीशु मसीह क्यों आए? भविष्यवाणियों को पूरा करने, प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में। 2 कोरिन्थियन 1:20 में लिखा कि हर प्रतिज्ञा और हर प्रॉमिस यीशु मसीह में हाँ आमीन है। दूसरी भविष्यवाणी, क्राइस्ट मसीह डेविड के फैमिली से आएगा। यानी कि यीशु मसीह जो है यहू दाऊद के, डेविड के फैमिली से आएंगे, जिसका वर्णन उत्पत्ति 49 के अध्याय के 10वीं लाइन में है। याकूब जब डेथ बेड पर है और वहां पर भविष्यवाणी कर रहा है, हालेलुया, वो बता रहा है मसीहा कैसे आएगा। वो कह रहा है जब तक शीलो ना है तब तक ना यहूदा से राजदंड छूटेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग समझे, शीलो का मतलब है यीशु मसीह, वो यीशु मसीह बारे में बताना चाह रहा है। हिब्रू वर्ड है शीलो, यानी कि यीशु मसीह। अब जब याकूब ने यहां भविष्यवाणी करी थी तो उसके 640 साल बाद दाऊद आया उस यहूदा के गोत्र से, जो बड़ा प्रतापी राजा ठहरा। जब याकूब ने भविष्यवाणी करी थी, वहां से दाऊद के समय कितना हुआ प्रणाम पीरियड? 640 साल। अब राजधन किसके पास है? पावर किसके पास है? दाऊद राजा, जो अर्थली किंग है, जो दुनिया का राजा दिखा रहा है। तो यहूदा के गोत्र की जो राजा बनने की शुरुआत कहां से हुई? दाऊद राजा से हुई। दाऊद राजा से 1600 साल बाद यीशु मसीह आए। तब तक यहूदी जो लोग थे बेबीलोन की कैप्टिविटी में चले गए थे और वहां से फिर आ चुके थे, फिर रोमन के कैप्टिविटी में आ गए थे और यीशु मसीह का जन्म हो चुका था। याकूब ने जो भविष्यवाणी करी थी कि तो 2240 साल यानी 2240 ईयर्स के बाद यीशु मसीह में भविष्यवाणी पूरी। यानी कि शीलो जब तक ना, यीशु मसीह जब तक ना, जब तक राजदंड नहीं छूटेगा। यानी कि पावर किसके पास रहेगी?
यीशुआ के पास। याकूब किसके लिए लिटरली बोल रहा है कि दाऊद तो क्या था, मर गया, चला गया, खत्म, गाड़ा गया, खत्म, लेकिन जो पावर जो थी असली अनंत काल की जो सत्ता थी किसके बाद थी, यीशु मसीह जो मारा गया, जिसने जो राजाओं का राजा, रेवलेशन प्रकाशित के 5 में लिखा है कि वो यहूदा का यीशु मसीह है, राजाओं का राजा, प्रभु यीशु मसीह है, जिसकी सत्ता कभी खत्म नहीं होगी। एक सत्तर पावर अधिकार जिसके पास से कभी नहीं छूटेगा, व्यवस्था जो जिसने अनुग्रह जिसने दिया है, व्यवस्था जिसने पूरा किया अपने शरीर में, उससे कभी राजदंड कभी न छूटेगा। तीसरी भविष्यवाणी होती है कि यीशु मसीह बेतलेहम में जन्म लेंगे। मीका 5वें अध्याय की दूसरी लाइन पढ़ेंगे तो वहां कुछ इस प्रकार से लिखा है कि हे बेतलेहम, ऐसा छोटा है तो भी तुझसे मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा। उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। यानी कि यीशु मसीह का जन्म बेतलेहम में हुआ, और बेतलेहम बहुत छोटा था शहर है और यहूदा प्रांत का था, तो वहां से मीका ने भी भविष्यवाणी करी थी कि आने वाले समय में मसीहा यहीं से आएगा, इस बेतलेहम से आएगा, इस छोटे से शहर से आएगा, कस्बे से आएगा, जो बहुत ही छोटा, जिसको कोई नहीं जानता, और जिसका बड़ा अनादिकाल से, यानी कि यीशु मसीह अनादिकाल से थे। ऐसा नहीं कि उसने भविष्यवाणी करी तो तभी आया, यीशु मसीह तो शुरू से ही थे, सृष्टि के बनने से पहले थे, पिता के साथ थे, यानी जिसका बड़ा अनादिकाल से होता आया है। और नए नियम जॉन 7वें अध्याय की 42 लाइन में लिखा है, क्या पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है कि मसीह दाऊद के वंश से आएगा और बेतलेहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता था। बेतलेहम का मतलब होता है रोटी का घर। हालेलुया। बेतलेहम का मतलब होता है रोटी का घर। यीशु मसीह को भी जीवन की रोटी बोला गया है, जिसका वर्णन यूहन्ना के 6 अध्याय की 35 में लिखा है। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, और बेतलेहम को रोटी के घर बोला गया, यानी कि रोटी घर, दुनिया की रोटी, और यीशु मसीह जीवन की रोटी, अनंत काल की रोटी। यीशु मसीह ने कहा जो मेरा मांस लोग खाता है, जो मेरा मांस रोटी खाता है, वो कभी भूखा न रहेगा। इंसान सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहेगा, हर उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर यीशु के मुंह से निकलता है। यानी कि जो बाइबल पढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं तो आप परमेश्वर के वचन से जीवित रहेंगे। ये जो वर्ड स्पोकन वर्ड है, जो बोले गए वर्ड है, जो रेमा वर्ड है, वो आपके अंदर काम करते हैं, आपकी आत्मा में काम करते हैं। इस वाणी जो करी गई है, मीका को क्या मालूम था यीशु मसीह क्या है, छुड़ाने वाला उद्धारकर्ता कौन है? जब तक कि नया नियम नहीं आया, जब तक यीशु मसीह खुद नहीं आया, जब तक ये दर्ज नहीं हुआ पवित्र शास्त्र में, तब तक लोग क्या थे, हवा में थे कि कुछ ऐसा कुछ आएगा। यानी कि सेकंड पर्सन ऑफ ट्राइनिटी, जिसका मतलब यूहन्ना के 17 के 5 में और 17 के 24 में भी है कि यीशु मसीह ट्रायून गॉड, यानी कि त्रिएक परमेश्वर के सेकंड पर्सन है। और जब तक की घोषणा गब्राएल स्वर्गदूत ने मरियम से लूका के पहले अध्याय की 31 लाइन में नहीं कही थी, तब तक यीशु का नाम किसी को पता नहीं था कि यीशु मसीह ट्रिनिटी ट्रायून गॉड के सेकंड पर्सन है, गॉड द फादर, गॉड द सन और गॉड द होली स्पिरिट, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यानी कि बेतलेहम की इस घटना से पहले भी कुलुस्सियों के पहले अध्याय की 16 और 17 में लिखा है कि यीशु मसीह थे, और यूहन्ना के पहले अध्याय की पहली 30 में लिखा है कि यीशु मसीह आदि वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, यानी आदि मीनिंग सिंस बिगिनिंग। बट हमको समझाने के लिए यीशु मसीह मानव रूप लेके आए, यानी कि प्रोफेसी जो हुई, जो भविष्यवाणी करी मीका ने, कब समझ में आई? जब यीशु मसीह इस दुनिया पे आए और जब उनका जब जीवनी है रिकॉर्ड करी गई गॉस्पेल में, सुसमाचार में। चीज बनाई नहीं गई वो परमेश्वर, यीशु मसीह बनाए नहीं गए, ही वॉज द गॉड, उनके द्वारा हर चीज बनाई गई। हालेलुया। ध्यान दें, यीशु मसीह हर चीज को बनाने वाले, ही इज अ क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। और पुराने नियम में अगर भविष्यवाणी के अलावा में देखें तो यीशु मसीह कई बार एज ए एंजल, एज ए स्वर्गदूत के रूप में आए। क्योंकि देखो, अगर हम नए नियम में पढ़ेंगे तो वहां पर रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में जब भी यूहन्ना एक स्वर्गदूत के सामने बॉव डाउन हुआ, झुकना चाहा, उसको महिमा या उसकी वर्शिप करनी चाहे, तो उसने स्वर्गदूत ने बोला, मना कर दिया कि मैं तुम्हारा बनाने के पहले में लिखा है कि पहले अध्याय की 12वीं लाइन में लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं है जो उद्धार पाने वाली सेवा करने को भेजी जाती है। स्वर्गदूत जो है सेवा टहल करने वाली आत्मा है, वो कभी भी इंसानों के द्वारा वर्शिप को स्वीकार नहीं करेगी। और यहाँ पर जो मैं स्वर्गदूत के बारे में बताना चाहूंगा, उनको परमेश्वर के लोगों ने उनकी वर्शिप करी है, उनको भेंट चढ़ाई है। अगर हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के 18वीं लाइन में, तो वहां पर अब्राहम के पास 3 लोग आए थे, और बाइबल बताते हैं कि अब्राहम ने तुरंत एक पाला हुआ बछड़ा दिया और उनकी वर्शिप करी, यानी कि दैट वाज फादर सन होली स्पिरिट, यीशु मसीह थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहोशू के 5वें अध्याय की 14वीं लाइन, वहां पे लिखा है कि जब यहोशू खड़ा होता है, चिंता कर रहा होता है, तब एकदम से एक स्वर्गदूत आता है और बोलता है कि मैं सेनाओं के प्रधान होकर आया, मेरे पीछे हो ले। और उसके सामने वो कौन गिर पड़ता है? यहोशू गिर पड़ता है। और यहोशू का मतलब है द सेवियर, और यीशु मसीह वहां पर आए थे, सेना के प्रधान यीशु मसीह आए थे, उसका भी मतलब था सेवियर, छुड़ाने वाला जो बचाता है। और उस यहोशू ने यीशु मसीह की वंदना करी थी, वर्शिप करी थी। स्वर्गदूत कभी नहीं स्वीकार करते, यानी कि वो ही वाज द जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह आए थे। अगर हम जजेस पढ़ेंगे 6 अध्याय की 11 से 14, तो वहां पर लिखा है गिदोन के सामने स्वर्गदूत प्रकट होता है, और गिदोन जो है उसकी
महिमा करता है। पहला पत्रस पहले अध्याय की 20वीं लाइन पढ़ें तो उसमें लिखा कि उसका ज्ञान जो जगत की उत्पत्ति से पहले ही जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। अंतिम युग बोलते हैं एंड टाइम। पहले आगमन और दूसरे आगमन को बीच के पीरियड को क्या बोलते हैं? अंत युग, एंड टाइम, अंत का समय। यानी कि हम लोग अंत के समय में जी रहे हैं। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, यानी कि वो हमारे लिए प्रकट हुआ, हम लोग अब समझ नहीं पाए अंतिम युग में। पुराने युग में भविष्यवाणी होती थी और प्रोमिसेस आते थे, लेकिन वो समझ नहीं पाते थे, इसलिए यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। अगर वो पता होता कि यही प्रॉमिस मसीहा है जिसका हम बाट जो रहे हैं, तो वो ऐसा काम नहीं करते। और यीशु मसीह खुद दान थे, खुद ही दाता थे, यानी कि उन्होंने खुद ही सनातन की आत्मा से अपने आप को बलि किया ताकि हमारे पापों को अपने ऊपर ले ले और फिर तीसरे दिन जी उठे। उनके ऊपर मृत्यु पर भी उनका अधिकार था, उन्होंने स्वयं से अपने आप को बलिदान किया, पवित्र आत्मा के द्वारा जी गए। और यीशु मसीह के अंदर खुद भी पावर थी अपने आप से जी उठेंगे, जिसका वर्णन यीशु मसीह ने कहा है, इस मंदिर को मैं ढा दूंगा और तीसरे दिन फिर बना दूंगा। तो यहूदी परेशान होगा, तो ये मंदिर कैसे बना देगा जिसको बनाने में सालों लगे। तो यीशु मसीह ने अपने शरीर के बारे में बताया था कि 1 कोरिन्थियन 3 अध्याय की 16 लाइन और 1 कोरिन्थियन 6 अध्याय 19 लाइन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ये जो है जो बॉडी है, जो शरीर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। यानी कि यीशु मसीह अपने शरीर के बारे में बता रहे थे कि मैं अपने आप ऑफर करूंगा और तीसरे दिन मैं फिर जी उठूंगा। और अगर हम लोग डैनियल के 9वें अध्याय की 24 से 26 लाइन पढ़े तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह का बिल्कुल स्पेसिफिक वर्णन किया है कि अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। 25 में लिखा है कि इसलिए यह ज्ञान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त मतलब यीशु मसीह अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे और फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर नस कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। 26 उन 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषेक यानी कि अभिषेक पुरुष यानी कि यीशु मसीह अनोटेड वन बोलते हैं, काटा जाएगा। जो सप्ताह है, जो वीक्स हैं, अगर वो टोटल 69 गिरते हैं, उनको असाइनमेंट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो 490 साल गिरते हैं। यानी कि जो दानियल जो भविष्यवाणी कर रहा है और यरूशलेम के जब राजा क्षयस जा रहा, जब दारद मादा फारसी राजा जब इजरा और हगाई को नहमिया को आगे देता है कि उस नगर को फिर से बसाओ, यरूशलेम को फिर से बसाओ, मंदिर को फिर से बनाओ, तो दानियल जो था उस समय वहां पर उस प्रोविंस में था, उस मादा फारसी के राज्य में था और मंदिर बनाए जाने के बीच जो थे 490 साल हुए और यीशु मसीह करेक्ट 490 साल बाद आए दानियल की इस प्रोफेसी की भविष्यवाणी के बाद और यीशु मसीह अभिषेक पुरुष काटा गया, यानी कि क्रूसिफाई हुए, सलीब लिया और मारे गए, तीसरे दिन फिर जी उठे। यानी कि ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद, एग्जैक्ट स्पेसिफिक प्रोफेसी, बिल्कुल एग्जैक्ट परमेश्वर की योजना भविष्यवाणी जो दानियल के मुख से परमेश्वर ने 490 साल पहले ही यीशु के आने से पहले ही कर दी थी। और फोररनर आएगा, यानी कि उस यीशु मसीह के पहले आने से पहले एक आगे आने वाला जो मार्ग तैयार करेगा, उसके लिए पहले से यशाया ने 40 अध्याय के 3 में लिखा कि जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर यहोवा के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। यूहन्ना बपतिस्मादाता के रूप में वो भविष्यवाणी पूरी जो यीशु के आने से पहले मार्ग तैयार करता है, बोलता मन फिराओ और बपतिस्मा लो तो तुम बचोगे। और जिसका एग्जैक्ट वर्णन मत्ती 3 अध्याय के 3 में लिखा है, जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, ये प्रभु यीशु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। हालेलुया। तो यानी कि जो फर्स्ट एडवेंट ऑफ द क्राइस्ट है, पहले यीशु का आगमन को कौन मार्ग तैयार कर रहा है? यूहन्ना बपतिस्मादाता। अब मैं यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी जो सेकंड एडवेंट ऑफ द क्राइस्ट है, दूसरा यीशु का आगमन है, तो अब हम सब लोग चर्च कलीसिया हम सब लोग यूहन्ना बपतिस्मादाता की जगह ले चुके हैं। यानी कि अब हम यीशु के दूसरे आगमन का रास्ता तैयार कर रहे हैं कि हमारा परम पिता परमेश्वर यीशु मसीह फिर से आने वाला है अपनी दुल्हन को लेने। हम लोग एंड टाइम रह रहे, हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए या 20 साल के अंदर में आ जाए यीशु मसीह। यानी कि अब हम लोग जो है सेकंड कमिंग के लिए, दूसरे आगमन के लिए हम सब यूहन्ना बपतिस्मादाता है उसका मार्ग तैयार कर रहे हैं। यानी कि बिल्कुल यशायाह ने एग्जैक्ट प्रोफेसी करी थी, भविष्यवाणी कर दी थी कि उसका मार्ग तैयार करेगा यूहन्ना बपतिस्मा। उसको मालूम नहीं था और एग्जैक्ट मत्ती 30 में इसका रिकॉर्ड है। वंडरफुल वर्स यशायाह 9 के 6 में लिखा है कि क्योंकि हमारे एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और पौधा उसके कांधे पर होगा, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाए। लेकिन यूहन्ना अगर एक पहले तक 14वीं लाइन पढ़े तो वहां लिखा है माइटी गॉड यीशु मसीह को बोला गया है। और अगर हम लोग भजन से 110 की पहली लाइन पढ़े तो लिखा कि मेरे प्रभु ने प्रभु से कहा, ये मेरे प्रभु ने यानी कि यहोवा ने प्रभु से कहा, यीशु मसीह से कहा, यानी कि पहले ही प्रोफेसी करी गई थी, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, यानी कि ही इज अ गॉड यीशु मसीह। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। अद्भुत युक्ति करने वाला मतलब अगर हमें इब्रानी 13वें अध्याय की 8वीं लाइन पढ़े तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर बदलता नहीं है, क्रोध विलंब से क्रोध करता है,
क्रोध नहीं करता। और पहला तिमोथी 6 के 15 में लिखा है कि वो राजाओं का राजा है। और यूहन्ना के 14:6 में लिखा है कि वो हमारा एडवोकेट है, उसमें जीवन है और वो काउंसलर है, यानी कि उस परमेश्वर के बारे में बता रहा है कि वो परमेश्वर कैसा आएगा। यीशु मसीह ने कहा कि आई एम दैट आई एम, और यहोवा ने कहा कि आई एम दैट आई एम। एक्सोडस 3:14 लाइन में लिखा है कि यहोवा ही मूसा से बोलता है कि आई एम दैट आई एम, मैं हूं जो सो हूं। और यही जॉन के 8:58 यीशु मसीह ने कहा है कि वेरी वेरी आई से टू यू बिफोर अब्राहम आई वाज, मैं सच सच कहता हूं अब्राहम से पहले मैं था। यानी कि परमेश्वर था जो शक्तिशाली था, जो परमेश्वर यहोवा के साथ हमेशा था, जिसकी भविष्यवाणी यशायाह 9 की 6 लाइन में कहा है, जो मैंने अभी पढ़ा है। और पिता को पाप क्षमा करने का अधिकार था। यहाँ यीशु मसीह भी पाप को क्षमा करते हैं, जिसका वर्णन मार्क 2:5 में है। यीशु मसीह कहते हैं कि जा बेटे तेरे पाप क्षमा हुए। यहूदी गुस्सा गए थे, यीशु मसीह को समझ नहीं पाते कि उद्धार करता है, तो वो बोलते हैं ये कौन है जो पाप क्षमा करता है। पाप को क्षमा करने का पावर सिर्फ यहोवा के पास है। लेकिन यीशु मसीह खुद यहोवा थे, खुद परमेश्वर थे, जिनके पास पाप को क्षमा करने का अधिकार था। और यीशु मसीह ओमनी प्रेजेंस है, यानी कि यीशु मसीह हर जगह है, जिसका वर्णन यीशु मसीह ने मत्ती 18:20 में लिखा कि जहां 2 या 2 से लोग इकट्ठा होते हैं मैं बीच में होता हूँ। और यीशु मसीह ने कहा ओमनी सीन्स है, सब कुछ जानते हैं। अगर बच्चे से 131 पढ़ेंगे उसमें लिखा कि मैं तेरी आत्मा से भाग के कहां जाऊं, तो यीशु मसीह सेम वही चीज नए नियम में बोलते हैं मत्ती 12:40 में कि योना को छोड़ करके तुमको कोई चीज नहीं मिलेगी। यानी कि यीशु मसीह लोग जो चिन्ह ढूंढते थे, यीशु मसीह जान जाते थे कि योना का चिन्ह जो है ये लोग ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह पहले से बताते थे, तो पहले से जान जाते थे। और मत्ती के 24 अध्याय में 30 से 31 लाइन पढ़ेंगे अंत का समय कैसे आएगा, वो भी यीशु मसीह ने पहले ही बता रखा था। यानी कि वो जानते थे हर चीज, ओमनीसेंस, सब कुछ जानते थे। यरूशलेम में गधे में बैठ के कौन आएगा, इसकी भी यीशु मसीह ने बोला था कि जाओ अपने गधा बैठा होगा वो लेके आओ, मैं यरूशलेम में एंट्री करूंगा। एक ट्रायम्फेंट एंट्री, एक विजय की एंट्री यीशु मसीह ने करी थी। यीशु मसीह को पहले पता था, अपने चेलों को पता कि वहां एक गधा है, गधे का बच्चा खोलो, उसमें मैं बैठूंगा जिसमें कभी कोई ना बैठा होगा, जिसका बड़ा पहले जकरिया में हुआ, जकरिया भविष्यवक्ता ने किया है। सर्वशक्तिमान यीशु मसीह, जिसके परमेश्वर की जो गुण है उनमें से यीशु मसीह पूरा करते हैं कि ही इज ओमनीपोटेंस, यीशु मसीह सर्वशक्तिशाली है, जिसका वर्णन मत्ती के 28:18 में लिखा यीशु मसीह का स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिया गया है, यानी कि परमेश्वर को दिया गया, यानी कि यीशु को दिया गया। अगर हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना पहले अध्याय के पहले से तीसरी लाइन, इब्रानी के पहले अध्याय के तीसरी लाइन में उसमें लिखा है परमेश्वर कौन क्या होता, परमेश्वर जो चीज नहीं होती उससे चीजें बनाता है। यीशु मसीह पास क्रिएटिंग पावर थी, उन्होंने 5000 लोगों को और 4000 लोगों को और पानी को दाखरस में बदला। यीशु मसीह धरती और विंड को नाटते थे, यानी कि इनके पास पावर थी नेचर के ऊपर भी। सबसे बड़ी बात है यीशु मसीह ने खुद वर्शिप को एक्सेप्ट किया। अगर हमें यूहन्ना 9 अध्याय के 38 में लिखे कि जब परमेश्वर ने उस ब्लाइंड मैन को हील किया, अंधे आदमी को हील किया, तो उस अंधे आदमी ने उसको सेव माना, उद्धारकर्ता माना और उसकी महिमा करी, यीशु मसीह की वर्शिप करी और यीशु मसीह ने उसको एक्सेप्ट किया। यानी कि वर्शिप को कौन एक्सेप्ट करता है, परमेश्वर। और यूहन्ना के 20 अध्याय के 28 लाइन में थॉमस भी है, जो संत थॉमस था, वो डाउटिंग स्पिरिट में था। जब यीशु मसीह उसका डाउट दूर करते तो वो भी बोलता माय लॉर्ड, और यीशु मसीह की वर्शिप करता है। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह इस धरती पे क्यों आए, यानी कि कई रीजंस हैं, इतने रीजंस है कि हम लोग को समय कम मिलेगा चर्चा को करने के लिए। लेकिन मेनली मैंने जो बताया कि भविष्यवाणियों जो प्रतिज्ञाएं हैं यीशु में हाँ और आमीन है। यदि आज आप उस परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, जीवित परमेश्वर ढूंढ रहे हैं, वो जीवित परमेश्वर कोई और नहीं यीशु मसीह है, जो सारी आपकी सारी जो भी प्रार्थनाएं हैं सब यीशु मसीह के नाम से ही पूरी होती है। क्योंकि इस धरती के ऊपर और आकाश के नीचे सिर्फ एक ही नाम है जिसके नाम से उद्धार है। परमेश्वर इन सब वचनों से आशीष दे। और मैं ऐसी आई ब्लेस यू इन द नेम जीसस, मैं आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इस वचनों से आशीष दे और होने दे। परमेश्वर यीशु के नाम से आपकी सारी प्रार्थनाएं पूरी हो, जैसा उसने एफिशियंस 3 अध्याय की 20 लाइन में कहा कि हमारे बीच में एक ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी सोच से बढ़ के काम कर सकता है। और हर प्रार्थना यीशु में हाँ और आमीन है, यीशु के नाम में आमीन।